माशाल्लाह मेरे दोस्त एक नंबर। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, मैं आने का जो है आप लोगों को संकेत देता हूँ, चिन्ह देता हूँ, और वो चिन्ह में ये जो अकाल है वो भी एक चिन्ह है। मैं आने से पहले युद्ध के विषय में आप लोग क्या करोगे, सुनोगे। अभी आप देखेंगे तो हर जगह पर युद्ध का ही संदेश हम लोगों को सुनाई देता है। जो ईरान, इजराइल और भी सब देशों का जो लड़ाई हो रहा है, ये परमेश्वर का वचन के अनुसार ही हो रहा है, ताकि उसका जो दुल्हन है वो समझ सके कि ये आखिरी समय है। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए नहीं भेजा है। यहाँ पर दो लोगों का लड़ाई चल रहा है। आदि से जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो शैतान, जिसका नाम लूसीफर है, वो शैतान जैसा नहीं दिखता जो आप लोगों को इमेज में दिखाया जाता है। वो इतना सुंदर है कि कोई भी उसको देखेगा तो वो क्या कर देगा, मनभाव हो जाएगा। तो जब हमारे अंदर अब तक वो मनभाव जब आता है किसी भी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब हमारे साथ कौन है, एक तो परमेश्वर के हाथ में अपने को छोड़ दो, या फिर शैतान के हाथ में आप क्या करो, छोड़ दो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में क्लियरली लिखा है कि आप लोग कैसे हैं, गुनगुने हैं, ना ही आप लोग ठंडा है ना ही आप लोग गर्म है। तो हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर को भी काम करने नहीं देते हैं और शैतान को भी काम करने नहीं देते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और हमारा विश्वास ये है कि हम लोग आखिरी समय में हैं और हम लोग इस जगत के नहीं। हमारा देश, परमेश्वर ने कहा मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को भी क्या करूँगा, एक दिन लेके जाऊँगा। अपने आंखों को बंद करेंगे हम। परलोक में यन സ്വന്തമേ ഇന്ദ്ര കാൺബേനോ परलोकमे यन സ്വന്തമേ इन्द्र काൺबेनो in
पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। यीशु के संगे स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संगे स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आइए प्रेरितों का काम पहला अध्याय 14 वचन को पढ़ें। एकदम बराबर है। 1:14 அதுக்கு இவர்கள் எல்லாரும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரரோடும் கூட ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள்। Amen. ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है वहां वे सब लोग स्त्रियों के साथ, यीशु का मां मरियम के साथ और उसके भाइयों के साथ इतना मन होकर, इतना मन, हालेलुया। तो हम लोग भी कितना मन में होना चाहिए? कितना मन में? एक मन होकर जब हम प्रभु के सम्मुख में आते हैं, हमारा हृदय को जांचने वाला, हमारा हृदय को समझने वाला, हमारा हृदय के ऊपर क्या है वो देखने वाला परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को वो क्या करेगा? पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। वहां सब लोग एक मन होकर वहां क्या करने लगे? वो लोग प्रार्थना करने लगे। आमीन। आप बहनों का प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, बहुत सारे कामों को प्रभु क्या कर रहा है? सफल बनाकर क्या कर रहा है? लेकर आ रहा है। बोलो हालेलुया। हम लोग एक मन होकर जब परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना और विनंती में बने रहते हैं, बड़े बड़े दीवारों को प्रभु तोड़ देता है, बड़े बड़े जंजीरों को प्रभु तोड़ देता है, बड़े बड़े बीमारियों को प्रभु क्या कर देता है? हटा देता है। बोलो हालेलुया। कितना भी रुकावट होने दो, लेकिन आप और मैं जिस खुदा का आराधना करते हैं वो रुकावटों को हटाने वाला परमेश्वर। बोलो हालेलुया। वो क्या करने वाला परमेश्वर है? रुकावटों को क्या करने वाला परमेश्वर है? वो हटाने वाला परमेश्वर है। संपूर्ण रीति से हम अपने आप को जब प्रभु के हाथ में हवाले करते हैं, वो प्रॉपर रीति से सब कुछ ठीक करके आपके लिए एक नया मार्ग को क्या करता है? तैयार करता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि एक मन होकर हम लोग जो कुछ भी मांगते हैं उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मिल गया करके तुम विश्वास करो। मिलेगा करके नहीं। हेलो, मिलेगा करके नहीं, मिल गया।
आइए 18वां अध्याय में आइए, मत्ती 18वां अध्याय में 19 और 20 को पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर भी तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन, यदि तुम में से कितना जन? दो जन, हाँ, पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, पृथ्वी पर किसी भी बात के लिए कितना मन होकर मांगे? एक मन होकर मांगे। एक बार मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बुजुर्ग आंटी के लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे अमरनाथ के अंदर, चिल्ले अस्पताल में। बहुत ही बुजुर्ग आंटी है। मेरे साथ में जो जवान बच्चा आया वो बोला, पास्टर इनका तो मरने का उम्र हो ही गया है, अभी क्या ये बच पाएंगे? मैं बोला, प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको बोला है, बचाना या ले जाना उसके हाथ में। बोलो हालेलुया। बचाना या लेकर जाना किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। देखा तो वो आंटी क्या हो गया, चंगा होकर डिस्चार्ज होकर क्या हुआ, घर में आ गए। और आज का तारीख में जो बच्चा बोला था, जवान लड़का, ये बचेंगे क्या, वो चला गया प्रभु के पास। और किसके पास चला गया? प्रभु के पास चला गया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पृथ्वी के अंदर दो जन कितना मन होकर? एक मन होकर। जब हम प्रार्थना करने वाले किसी भी कार्य में धरती पर हम लोग कितना मन होकर? एक मन, कितना मन होकर? एक मन होकर। बोलो हालेलुया। तो क्या बोलता है? मेरा पिता के और से उन लोगों को क्या होगा, वो पूरा होगा करके मैं तुम्हें बताता हूं। बोलो हालेलुया। तो जन एक मन हो। एक मन पहला किधर से शुरुआत होना चाहिए? प्रत्येक परिवार से शुरुआत होना चाहिए। प्रत्येक परिवार के अंदर सब एक मन से हम आकर प्रभु के सम्मुख में बैठकर किसी भी चीज के लिए हम मांगते हैं, उसे परमेश्वर क्या करते हैं? हमें देते हैं। बोलो हालेलुया। और उसके बाद में 20वां वचन में क्या बोलता है, देखिए, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन किसके नाम से? परमेश्वर मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं वहां उनके बीच में होता हूँ। बोलो हालेलुया। 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। इसको ऐसे ही रखे। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन को पढ़िए। 2 Chronicles 7th chapter verse 14. 2 நாளாகமம் 7வது அதிகாரம் 14வது வார்த்தை। என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள், देखो, नाम को पहनने से काफी नहीं है। मेरा नाम को पहना हुआ मेरे लोग, मेरी प्रजा, தங்களை தாழ்த்தி, पहला हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को क्या करना पड़ेगा? दीनता में लेकर आना पड़ेगा, नम्रता में लेकर आना पड़ेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम उसके नाम को पहने हुए लोग हैं, तो हमारे अंदर ये नम्रता, ये दीनता दिखना बहुत ही जरूरी है। दीनता में आकर जपम पढ़नी, उसके बाद में प्रार्थना। जब तक हम दीनता में नहीं आते, तब तक हमारा प्रार्थना का कोई मतलब है ही नहीं। नम्र बनो, जितना हो सके उतना नम्र बनो। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता वो कितना नम्र बनकर इस दुनिया में आए। आपके लिए, मेरे लिए वो शून्य बनकर आए। क्या बनकर आए? शून्य बनकर आया। क्यों शून्य बनकर आया? हम लोग क्या है? हम लोग शून्य हैं। हम लोगों को कुछ बनाने के लिए वो शून्य बनकर आया। हम लोगों को अपना रूप देने के लिए वो शून्य बनकर आया। हमारे पाप अधर्मों को हमसे दूर करने के लिए वो क्या बनकर आया? शून्य बनकर आया। आज दुल्हन के अंदर में ये सेम स्वभाव क्या करना चाहिए? दिखने में आना चाहिए। जितना नम्र हो सके उतना नम्र बनो। हाँ, என் முகத்தை தேடி, उसके बाद में उसका मुंह को खोजो।
தாழ்மையில வந்து அவருடைய முகத்தை என்ன செய்யுங்க, தேடுங்க. जितना आप नम्रता के अंदर आ सकते आइए, उसके बाद में परमेश्वर की मुख की क्या करो, खोज करो. ढूंढोगे तो तुम पाओगे. हेलो, ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे, पाओगे. அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்ன செய்வாங்களா, கண்டடைவார்கள். என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால், अभी ये जैसा यीशु मसीह साफ सुथरा है, वैसे ही उसका दुल्हन भी क्या करना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए. उसका नाम को हम पहन लिए, दीनता के अंदर आना है, नम्र बनना है, उसका मुंह को खोजना है. खोजने के बाद क्या बोलता है, ये मुखத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால், ये अपना दुष्ट कामों को छोड़कर क्या करना है, मुड़ना है. बोलो हालेलुया. दुनियावी कामों से हमारे मन को किधर मुड़ाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की ओर क्या करना पड़ेगा, मुड़ाना पड़ेगा. बोलो हालेलुया. तो हमारा मन अभी किधर फंसा हुआ है, दुनिया के अंदर फंसा हुआ है. ये दुनिया के अंदर फंसा हुआ इस मन को हम लोग क्या करना है, धीरे से मुड़कर सलीब पर मरा हुआ यीशु की ओर देखना. तुम जितना यीशु की ओर देखोगे उतना ही तुम्हारा चेहरा प्रकाशमय होगा, तुम्हारा हृदय प्रकाशमय होगा, तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होगा, तुम्हारे घर के अंदर प्रकाशमान को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो पता है नबी का संदेश को जिन घरों में, अफ्रीका में जिन घरों में वे लोग टेप रिकॉर्डर में डालकर कैसेट सुनते थे ना, वो टेप रिकॉर्ड के ऊपर आकर पिलर ऑफ फायर खड़ा होता. क्या आप और मैं टेप रिकॉर्डर से बड़ा नहीं है? हेलो, आप और मैं किसका प्रतिरूप है, प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है. उस टेप रिकॉर्डर से भी आप और मैं क्या है, परमेश्वर के लिए विशेष है. जो मूसा को अगुवाई करके जो पिलर ऑफ फायर लेकर गया, जो पिलर ऑफ फायर ब्रह्म को अगुवाई कर लेकर गया, वही पिलर ऑफ फायर आपको भी अगुवाई करेगा, मुझे भी अगुवाई करेगा. बोलो हालेलुया. अपने बुरे कामों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. बोलो हालेलुया. बुरे काम को छोड़कर அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு, तभी स्वर्ग में जो मैं उसको सुनकर, वाह स्वर्ग में ही है क्या, अभी वो हमारे बीच में, वो किधर है, हमारे बीच में है. ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए. हम 2 से अधिक है, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु का नाम को पहने हुए लोग हैं. जब दिल से हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर वहां मौजूदगी में आता है. तो यहाँ आने वाले हर एक के मन में ये बात स्थिरता से बैठना चाहिए, मैं कलीसिया में जाऊं तभी भी प्रभु वहां मेरे साथ में है, मैं घर में रहूं तभी भी प्रभु मेरे साथ में है, मैं कहीं बाहर जाऊं तभी भी वो खुदा मेरे साथ में है. जिस रीति से वो छाव आपका पीछा पीछा करके आता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर आपके संग संग चलता है. बोलो हालेलुया. प्रभु चाहता है प्योरिटी, प्रभु चाहता है पवित्रता. जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे मेरे बच्चे लोग भी क्या बने, पवित्र बने. बोलो हालेलुया. हिंदी में पढ़ना बेटा वो 7वां अध्याय में 14 वचन. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, देखो एक सोच कर देखो, जो मेरे कहलाते हैं. परमेश्वर कहता है जो मेरे कहलाते हैं. आप और मैं इस दुनिया का नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह मेरे कहलाते हैं. दीन होकर प्रार्थना करे, दीन होकर प्रार्थना. प्रार्थना बोलने से आपको पता है एलिया ने प्रार्थना किया, यदि मैं आपका दास है अभी आकाश से अग्नि आने दे, ये 50 जन और ये 50 जन का सरदार को क्या करने दे,
जलाकर राख करना। कितना घंटा प्रार्थना किया? कितना आवर? विदिन सेकेंड आया अग्नि आया और 50 जन और उसका सरदार को क्या किया? भस्म किया। एलिया कौन था? हमारे जैसा साधारण मनुष्य था, हमारे समान मनुष्य था। उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरी सुन, मेरी सुन, अभी आग उतरने दे और ये बलि को क्या करने दे। बाकी लोग तो सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना कर रहे थे। हेलो, नाचे कूदे, फाड़ के लिए कुछ आंसर आया नहीं। ये सिर्फ इतना बोला, मैंने वचन के अनुसार तेरा वेदी को क्या किया? ठीक किया। वेदी क्या है? आपका हृदय है। वचन के अनुसार आपका हृदय को ठीक करो। वही अग्नि जो उस वेदी पर उतर कर आया, सेम अग्नि आपके अंदर उतर कर आएगा। बोलो हालेलुया। टूटा फूटा हुआ वेदी को उसने वचन के अनुसार क्या किया? ठीक किया। हम भी हमारे जीवन को वचन के अनुसार जब ठीक करते हैं, हमारे लिए कोई रुकावट नहीं, हमारे लिए कोई बाधाएं नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है वो अपने वचन को भेज कर वो चंगा करता है। वो अपने वचन को भेजता है हमारा परमेश्वर। हम जाने के समय में हमारे साथ में एक आवाज आएगी, यही रास्ता है, इसी पर चलो, दाएं ना मुड़ना, बाएं ना मुड़ना, आगे ही आगे क्या करना? चलना। बोलो हालेलुया। जब ये वन क्राई मीटिंग के लिए मैं गया था, आकर रूम में डिस्कस करने के टाइम में कुछ पास्टर लोगों के साथ में वचन शेयर किया। वो बोलता है, आप इतना सब कुछ क्लियर कट बता रहे हैं, आप बाइबल कॉलेज क्यों नहीं खोलते? हमको खुदा इधर बाइबल कॉलेज खोलने के लिए भेजा नहीं है, हमको परमेश्वर ने लोगों के पास उद्धार का सुसमाचार को लेकर जाने के लिए बुलाया है। बोलो हालेलुया। तो वो लोग नवंबर महीने में 8 से लेके 11 तारीख तक मेघालय में मीटिंग आयोजित कर रहा है। प्रार्थना कीजिएगा, अगर प्रभु मुझे तंदुरुस्त रखे तो मैं मेघालय में भी जाकर क्या करूँगा? प्रचार करके आऊँगा। ट्रेन में लगभग 50 घंटा लगता वहाँ तक पहुँचने के। कितना घंटा? 50 आवर्स लगता है। और कितना घंटा गाड़ी में आप लेट सकते हैं, कितना घंटा बैठ सकते हैं, है ना? और अभी तो पास्टर रिटायर्ड हो गया है, हवाई जहाज में जाने लायक नहीं रहेंगे। तो प्रार्थना कीजिएगा ताकि परमेश्वर वहां जाने आने की सारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह क्या करे? पूरा करे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में हम लोग एक वचन को देखेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन। जब पेंतकुस्त का दिन आया, जब पेंतेकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह वो लोग क्या थे? इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक आंधी सी सनसनाहट का आवाज आई और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। वो लोग जिधर बैठे थे वो सारा घर में क्या हो गया? बोलता गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनको आग सी जीभें फटते हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार उनको आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तमिल பெந்தெகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது, पेंटेकोस्ट चर्च नहीं है, पेंटेकोस्ट का कहलाने वाला दिन मतलब 50वां दिन। जब जुना करार के अंदर हम देखते हैं 50वां साल में क्या है? जुबली, छुटकारा। आमीन। तो सेम छुटकारा का संदेश जो है यहाँ कौन सा दिन में आ रहा है? 50वां दिन में आ रहा है। कितना दिन? 50वां दिन में वो सब लोग एक मन होकर एक जगह में आ गए। एक मन। आज हम में से हर एक जन कितना मन में होना जरूरी है? एक मन में होना जरूरी है। एक मन में जब आते हैं,
11 जन को रखकर परमेश्वर ने ये दुनिया को उलट पुलट कर दिया। कितना जन को रखकर? 11 जन, सिर्फ 11 जन, सिर्फ 11 जन को रखकर परमेश्वर ने क्या कर दिया? इस दुनिया को उलट पुलट कर दिया। और लोग कहने लगे, उलगत्ते कलकुगिरवர்கள் இங்கேயும் வந்து விட்டார்களா? आमेन। ये दुनिया को उलट पुलट करने वाले यहां भी आ गए हैं क्या? प्रेरितों का काम 17वां अध्याय 6वां वचन में पढ़िए। அவர்களை காணாமல் யாசேரையும் சில சகோதரரையும் பட்டணத்து அதிகாரத்தில் இழுத்துக் கொண்டு வந்து உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் இங்கேயும் வந்திருக்கிறார்கள்। உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் இங்கேயும் வந்திருக்கிறார்கள்। हिंदी में पढ़ो 7 अपना 6:17 में। उन्हें वहां ना पाकर वो चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, जिन्होंने जगत को क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया। ये लोग जिधर जिधर गए क्या प्रचार किए? हर एक सिनगोग में जाकर वो लोग यही प्रचार किए, चुना करार का यहोवा ही, नया करार का कौन है? यीशु है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब ये लोग एक मन होकर एक जगह में जब थे, सबों के अंदर वो स्पिरिट आ गया। आज अपना कलीसिया को भी यही जरूरत है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। अगर हमारे बच्चे लोगों भी ये अनाइंटिंग के अंदर आ जाएगा ना, ये मैं बहुत दिन पहले एक गवाही सुना था तमिलनाडु के अंदर, तंजावुर आशीर्वादम का नाम सुने रहे क्या? उनका चर्च से एक बच्चा अपना घर जाते समय में बारिश आया करके एक घर के बाजू में जाकर वो रुक गया। बारिश रुकेगा तो हम वापस जाएंगे घर। वो बच्चा जैसा जाके उधर रुका, उस घर के अंदर जिनके अंदर डेविल स्पिरिट का प्रॉब्लम था, वो स्पिरिट वहां मूवमेंट क्या कर दिया? चालू कर दिया। जब हमारे बच्चे लोग ये आत्मा से भरे हुए रहेंगे ना, कहीं पर भी हमारे बच्चे जाने तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी शैतानी ताकत उनको क्या नहीं कर सकता? टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा जब अंदर रहता है, ये सारे चीजों से अपने बच्चों को क्या करता है? संभाले रखता है। बोलो हालेलुया। तो कलीसिया के अंदर रहने वाले छोटे से लेकर बड़े तक सबों के अंदर ये सामर्थ क्या करना चाहिए? आना चाहिए। फिर हमारा बच्चा किधर भी जाना, हमको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं है। सबसे बड़ा केयर टेकर प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हमारा फैमिली से लेकर हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार, तुम्हारा जमीन जायदाद जो भी है, सबके ऊपर निगरानी करने वाला प्रभु यीशु मसीह। तो पता है अय्यूब के बारे में बोलने के टाइम पर शैतान बोला, क्या वो व्यर्थ में तुम्हारा आराधना कर रहा है क्या? आपने उसका घर को क्या किया है? बाड़ा बांधकर संभाला, और सभी चीजों में तुमने क्या किया है? उसको आशीष किया है। मतलब हमारे घर तक प्रभु क्या करता है? बाड़ा बांधकर क्या करता है? संभालता है। किससे बाड़ा बांधता है? अग्नि से बाड़ा बांधता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि शास्त्र ले कहता है, जो कोई तुझे छूता है वो मुझे छूने का क्या है? सम्मान है। बोलो हालेलुया। तो अग्निमय जीव सभी के ऊपर क्या किया? आकर बैठा, दिखने में आया। इसका मतलब उन लोगों का स्पिरिचुअल आइज क्या था? खुला हुआ था। बोलो हालेलुया। आत्मिक प्रकार का आंख खुले बिना वो आग को हम क्या नहीं कर पाएंगे? देख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। बोलो हालेलुया। अय्यूब बोलता है, देखो वो मेरे बाजू में से गुजर कर जाता है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा। ऐसे कितने बार होगा? प्रभु आपके अगल बगल में घूमे रहेंगे, आपके अगल बगल से गुजर कर गए रहेंगे, आप भी नहीं जाने, मैं भी नहीं जाना, लेकिन हमारा विश्वास यही है, हमेशा हमारा प्रभु हमारे साथ में है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब 8वां अध्याय में 21वां वचन को पढ़िए, क्या लिखता है?
प्रेरित 8:21 உன் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையாய் இராதபடியால் இந்த விஷயத்திலே உனக்கு பங்கும் இல்லை பாகமும் இல்லை. இவன் என்ன கேட்டான்? 20வது வார்த்தை வாசிங்க. பேதுரு அவனை நோக்கி, தேவனுடைய வரத்தை பணத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று நீ நினைத்தபடியால் உன் பணம் உன்னோடு கூட நாசமாக போக கடவுது. போதும். உன் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக எப்படி இல்லையா? செம்மையாயிராதபடியால். அல்லேலூயா. அப்ப நம்முடைய இருதயம் எப்பொழுதுமே தேவனுக்கு முன்பாக எப்படி இருக்கணும்? செம்மையா இருக்கணும். बोलो हालेलुया. हिंदी में पढ़ना बेटा उसको. इस बात में ना तेरा हिस्सा है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है, न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं. क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे क्या नहीं है? सीधा नहीं है. उसका ऊपर वाला वचन भी पढ़ो. पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो. तेरा रुपये तेरे साथ में क्या करे? वो बोलता है पैसे से प्रभु का वरदान को क्या कर रहा है? वो उधर मांग रहा है. पैसे से हम प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते. यदि प्रभु से कुछ हासिल करना है तो विश्वास से हम हासिल कर सकते हैं. बोलो हालेलुया. परमेश्वर से अगर कोई बात को हमको हासिल करना है तो वो किससे हासिल कर सकते हैं? विश्वास से हम लोग क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं. पतरस डायरेक्टली बोल रहा है, तेरा पैसा तेरे साथ में क्या होने दे? नाश होने दे. बोलो हालेलुया. तो इसका मतलब हमको प्रभु को क्या चाहिए? हमारा हृदय चाहिए. एक बार एक वचन को पढ़िए, इसको ऐसे ही रख के 1 यूहन्ना 3 अध्याय 20वां वचन को पढ़िए. 3:20. क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है. परमेश्वर हमारे मन से, कोई बोलता है ऐकावे जगाची करावे. इधर वो सिस्टम नहीं चलेगा. क्योंकि आप और मैं जिस खुदा को आराधना करते हैं वो हमारे मन से बड़ा है. बोलो हालेलुया. हाँ. और सब कुछ जानता है. हाँ. हे प्रियो. आधा वचन खा लिया. तमिழ்ல வாசிங்க. கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற 1 யோவான் 3:20. நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளிகளாக தீர்க்குமானால், हमारा हृदय यदि हमें दोषी करके ठहराता है, நம்முடைய இருதயத்தில் பெரியவராய் இருந்து, हमारा हृदय से भी बड़ा कौन? प्रभु यीशु मसीह. बोलो हालेलुया. ஆபிரகாமிலும் பெரியவர், ஆமென். ஈசாக்கிலும் பெரியவர், மோசேயிலும் பெரியவர், சாலமோனிலும் பெரியவர். நம்முடைய இருதயத்திலும் அவர் எப்படிப்பட்டவரா? பெரியவராய் இருக்கிறபடியால் சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். அறிந்திருக்கிறார். अब पढ़ो बेटा इस वचन को 19-20 दोनों पढ़ो. इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं. और जिस बात से हमारा मन हमें दोष देगा. अभी 19 में है ना, 19 से कंटिन्यू कर रहा है. तमिल में 20वां वचन में ही. इसका मतलब क्या है? हमारा मन से भी हमारा खुदा क्या है? बड़ा है. इसके लिए हम मनमानी, कोई किसी का प्रार्थना ऐसा है, मैं आपको आज्ञा देता प्रभु. ये कौन होता है प्रभु को आज्ञा देने वाला? मैं कौन होता है प्रभु को आज्ञा देने वाला? प्रभु से रहम के साथ में बात करना. प्रभु आप रहम, आप छुड़ा. नहीं तो सीधा आई कमांडिंग यू जीसस. बिल्कुल नहीं. प्रभु से बात करने का तरीका से नम्र बन, आंसू बहाव. ये वन क्राई मीटिंग में कम से कम 200 पास्टर लोग, सब लोग रो रो के प्रार्थना. सेकंड डे में प्रभु बोझ दोपहर में रखा हो, मेरे पास लेके आके रखा, मैं रिटर्न कर दी. मेरा आजू बाजू में बैठा हुआ पास्टर लोग पूछता है, वाट क्यों आप रिटर्न कर रहे हैं?
मैं बोला ये कलाम के अनुसार गलत है। कलाम के अनुसार क्या है? பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷத்தை தெரியாமல் உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லை என்று என்ன செய்யணுமா நம்ம பேசணும்। बोलो हालेलुया। भाई जब बात किया वो पास्टर लोगों को, जब रूम में आए बताए देखो पकड़वा देने के उस रात में, नाट दिन में, और ये वेफर नहीं खिलाया प्रभु ने, रोटी तोड़ के खिलाया। क्या खिलाया? एकदम साइलेंट हो गया, क्योंकि उसको बार बार दिया निर्गमन का लेके समझाने लगा। सांझ के समय में, रात में वो लोग उस मांस को क्या करने लगे? खाने लगे। उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ गोलगोता पर क्या किया? पूरा किया। उसके पहले वो पकड़वा दिन देने के रात में उसने क्या किया? रोटी तोड़ कर दिया। तो वो लोग एकदम क्या हो गए? शांत। क्यों बता रहा हूँ? आप कितने भी बड़ा इंसान के सामने खड़े क्यों ना, जब कलाम के अनुसार गलत है उसको गलत करके बोलने के लिए प्यार होना चाहिए हमारे अंदर। क्यों? आप किसके लिए खड़े हैं? वचन के लिए खड़े हैं। आप किसके लिए खड़े हैं? परमेश्वर के लिए खड़े हैं। बोलो हालेलुया। अब ऐसे ही जो दानियल 70वां हफ्ते में बाइबल बोलता है हफ्ते के आधे में मेसिया क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बाद में बचा कि हफ्ते में आधा दिन चला गया तो 3.5 दिन, 3.5 साल। एमन ओ 7 साल करके उन्होंने ये करने के लिए कोशिश की। भाई बोला अगर आप इसको सिद्ध करेंगे ना, आप ये सिद्ध करना चाहते हैं यीशु मसीह आया नहीं, यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मसीह गाड़ा नहीं गया, यीशु मसीह जी उठकर, एक ही शब्द में चैप्टर क्लोज कर। क्योंकि हमको नबी का संदेश अच्छी तरह से मालूम, हर एक मैसेज के अंदर वो बोलता है बैलेंस 3.5 ईयर, 3.5 साल। वो कौन सा साल है? वही क्लेश का साल। बोलो हालेलुया। वो 3.5 साल इधर जा रहा है संदेश, इजराइल के अंदर जा रहा है। एकदम सिंपल बनो, साधारण बनो, वचन के साथ में खड़े रहो, प्रभु अपने साथ में। बोलो हालेलुया। हमारे ऊपर बड़े आदमी लोगों का आशीष नहीं चाहिए, हमारे ऊपर प्रभु का हाथ चाहिए। बोलो हालेलुया। तो शास्त्र ले कहता है हम लोग, हमारा हृदय यदि हमको दोषी ठहराता है, हम प्रभु से कुछ भी क्या नहीं कर सकते? मांग नहीं सकते। वो लोग, वो अग्नि में जीव जब उतर कर लोगों के ऊपर आकर बैठा तो उनको दिखाई दिया। आमीन। इसका मतलब क्या है? आपका मेरा अभी आत्मिक आंख खुलने का समय है। वो आंख खुल जाएगा, वो हम भी क्या कर सकते हैं? आत्मिक चीजों को देख सकते हैं। बोलो हालेलुया। अब 8वां अध्याय 21 में हमने देखा तेरा हृदय ठीक नहीं है, इसलिए तेरे साथ में तेरा पैसा भी क्या हो? नाश हो। हालेलुया। इतना भी कमा लो, धन हमें स्वर्ग में क्या नहीं करने वाला, लेकर जाने वाला है नहीं है। बोलो हालेलुया। अब उसमें 15वां अध्याय में 8वां वचन में आई, प्रेरितों का काम 15:8। हृदय को जानने वाला परमेश्वर, இருதயங்களை அறிந்திருக்கிற தேவன்। யாரை பத்தி சாட்சி சொல்ல வேண்டிய அவருக்கு அவசியமா? परिणाम बहुत अच्छा है, मैं यीशु को बोलने की ज़रूरत है? परिणाम कितना अच्छा है वो प्रभु को मालूम। हमारा पास्टर बहुत अच्छा है, हमारा पास्टर कितना अच्छा है प्रभु को मालूम नहीं है क्या? कोई भी व्यक्ति मसीह के पास जाकर किसी के भी बारे में गवाही देने की जरूरत है नहीं। हाँ, நமக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்து அருளினது போல அவர்களுக்கும் தந்தருளி அவர்களை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார், அவர்களை குறித்து சாட்சியும் கொடுத்தார்। पढ़िए हिंदी में। मन के जांचने वाले परमेश्वर, मन की जांचने वाला परमेश्वर अब्राहम के घर में बैठा। अब्राहम बोली अपना सारा बोली मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया, अभी किस तरह से हम लोगों को बच्चा होगा? मन में वो क्या करने लगी? हंसी ना, इधर हंसी, बाहर नहीं, मन में हंसी। तो प्रभु तुरंत बोला सारा क्यों हंसी? सारा बोलती है मैं नहीं हंसी,
नबी कहता है अगर चाहे तो प्रभु उधर ही सारा को खत्म कर सकता था, लेकिन सारा को खत्म करेगा तो दुख किसको होगा? अब्राहम को होगा। इसके लिए उसको क्या कर दिया? उधर छोड़ दिया। हाँ, उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी क्या दिया? गवाही दी। किनको? समरून लोगों को, समारिटियन लोगों को। फिलिपुस जाकर वहां सुसमाचार बताया, सब लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया। जब पवित्र आत्मा पाने का जब समय आया तो पतरस यूहन्ना उधर जाकर उन लोगों के ऊपर हाथ रखकर क्या किया? प्रार्थना किया। सबों के ऊपर क्या उतर कर आया? पवित्र आत्मा उतर कर आया। बोलो हालेलुया। यूहन्ना का किताब 2 अध्याय में आइए। किस किस को प्रभु जानता है? सॉरी, 2 अध्याय में 24 और 25 को पढ़ना। அப்படி இருந்தும் ஆ. இயேசு எல்லோரையும் அறிந்திருந்தபடியால் யாரெல்லாம் அறிஞ்சிருக்கிறாரா அவரு? हेलो, किस किस को जानता है प्रभु यीशु? எல்லோரையும் அறிந்திருந்தபடியால் அவர்களை நம்பி இணங்கவில்லை, அவர்களை நம்பி இணங்கவில்லை. மனுஷர் உள்ளத்தில் இருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தபடியால் மனுஷரை குறித்து ஒருவரும் அவருக்கு சாட்சி கொடுக்க வேண்டியதாய் இருக்கவில்லை. पढ़िए हिंदी में। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। हाँ, क्योंकि वह सबको जानता था। सबको जानता है। हेलो, हर एक व्यक्ति को प्रभु जानता है। क्या प्रभु यूदास को नहीं जानता था? सबको जानता है, हर किसी को जानता है, हर किसी के ऊपर प्रभु का नजर। तो सिर्फ चर्च में आने के टाइम में ही प्रभु देखता है ऐसा नहीं, अब बाहर क्या क्या कर रहा है उसको भी प्रभु क्या कर रहा है। आमीन। जितना पवित्रता हम कलीसिया के अंदर दिखाते हैं, सेम पवित्रता हम कहीं पर भी जाए, लोग हमारे विषय में गवाही देना चाहिए, ये लोग वाकई में प्रभु का बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम वाकई में प्रभु के बच्चे लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग में जो कुछ भी है वो सारा चीज का हकदार आप और मैं हैं। हमारा खुदा ने हमारे लिए सब कुछ बना कर रखा। शास्त्र ले कहता है मनुष्य के अंदर क्या है वो जानता है, इसके लिए मनुष्य के विषय में कोई भी उसको गवाही देने की क्या नहीं है, जरूरत है नहीं। बोलो हालेलुया। तो कहीं पर भी हम रहेंगे, गवाही के बारे में नबी बहुत अच्छी रीति से बात कर रहे हैं। चर्च में ही गवाही देना गवाही नहीं है। दारू का अड्डे में खड़ रहे कि तुम गवाही दे सकते, मैं गवाही दे सकता। मैं बहुत पिया करता, मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या कर दिया, छुटकारा दिया। आप लोगों में से कोई विश्वास करे, आप लोगों को भी प्रभु क्या करेगा, छुटकारा देगा। अस्पताल में खड़ रहे कर गवाही दे सकते हैं, मैं बीमार था, प्रभु ने मेरा प्रार्थना को सुना और मुझे क्या किया, छुटकारा दिया। यदि आप लोग भी विश्वास करते हैं तो आप लोगों को भी प्रभु क्या करेगा, चंगाई। ये एक परिवार के बारे में नबी हमेशा बताता है, ब्रदर किट कर 90 साल का, नियर अबाउट 90 साल, 85-90 के बीच में, वो भाई और उसका पत्नी, ये लोग दोनों जन टेप रिकॉर्डर लेके जाने का और नबी का कैसेट डालने का उसके अंदर, और जो जो मरीज लोग हैं उन लोगों को डालकर क्या करने का, सुनाने का। सुनो, प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कर सकता है। बहुत सारे लोग चंगाई पाए, बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या किए हैं, चंगाई पाए हैं। तो आपका और मेरा जीवन अगर कलाम के अनुसार बदल गया, जैसे प्रेरित लोग चलकर जाने के समय में उनका चाव लगकर लोग चंगाई पाए, आपके साथ में भी ये इंसिडेंट हो सकता है। आप प्रार्थना भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ हाथ रखो, ओनली सिर्फ हाथ रखो, क्योंकि बाइबल भी वही सिखाता है, வியாதிஸ்தர்கள் மீது கரங்களை வைப்பீர்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சுகமடைவார்கள்। बोलो हालेलुया।
बीमारों के ऊपर तुम क्या करोगे? हाथ रखोगे, वो क्या हो जाएंगे? आमीन। प्रभु का वचन हाँ और आमीन करके, प्रभु का वचन क्या है? हाँ और आमीन करके है। आइए प्रेरितों का काम 2 अध्याय 46 और 47 को पढ़ेंगे। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले, अतः इज़राइल की सारा घराना निश्चित रूप में जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे 46 47 ஒருமனப்பட்டவர்களாய் वे लोग एक मन होकर தேவாலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து परमेश्वर के घर में कभी कभी अनुदिनमुम तरितिरुंदे। बोलो हालेलुया। वो लोग एक मन हुए और परमेश्वर के घर में दिन प्रतिदिन क्या हुए? इकट्ठे हुए। வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டு घर घर में वो लोग रोटी तोड़कर மகிழ்ச்சியோடும் आनंद के साथ கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் निष्कपट हृदय से भोजन किए, தேவனை துதித்து परमेश्वर को स्तुति किए। ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள்। सारे लोगों के बीच में उनको क्या मिला? अनुग्रह मिला। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग भी प्रभु के सम्मुख में अधिक समय व्यतीत करेंगे, हमारे लिए भी लोगों के नजर में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दया मिलेगा। ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் जो उद्धार पाते थे उनको परमेश्वर அனுதினமும் சபையில் சேர்த்துக் கொண்டு வந்தார்। दिन प्रतिदिन कलीसिया में क्या करते रहे? एकत्रित करते रहे। एक मन होकर वो लोग प्रभु के सम्मुख में दिन प्रतिदिन क्या करते थे? आकर स्तुति करते। एक लेडी के बारे में शास्त्र लेख में बताता है, अन्ना के बारे में। वो हमेशा प्रभु के घर में क्या करती थी? स्तुति और धन्यवाद करते। वो सिमेओन के बारे में बात करता है, उद्धार को देखने तक मैं कैसा रहेगा? इधर बने रहेगा। वो भी हमेशा क्या करता था? प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना और विनती करते रहता था। बोलो हालेलुया। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? एक मन चाहिए। पढ़िए पहला पत्रस 3 अध्याय 8 और 9 को पढ़िए। மேலும் हाँ நீங்கள் எல்லாரும் हाँ ஒருமனப்பட்டவர்களும் आप सब लोग कितना मन होकर? एक मन होकर। हाँ இரக்கமுள்ளவர்களும் क्या आना चाहिए हमारे अंदर? दया आना चाहिए। आजकल दया मिलना बहुत मुश्किल हो गया है ना। जितना कठोरता को देख सकता है उतना कठोरता को हमारे जीवन व्यतीत करने के समय में अभी हम लोग क्या कर रहा है? देख रहा है। लेकिन हम लोगों का बचपन में ऐसा दिन देखे जो जान ना पहचान कहीं ना कहीं किधर से भूले भटके भी आ गए ना, उसके ऊपर भी लोग क्या करते थे? दया करते, अपने घरों में रख के उनको खिलाते थे, मदद करते थे। लेकिन आज वो समय आ गया, हर एक का दिल क्या होते जा रहा है? कठोर होते। हाँ हमको बोलता है बाइबल दया करने में சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களும் हाँ மன உருக்கம் உள்ளவர்களும் मन में कैसा होना चाहिए? पिघलता हुआ मन। कलमन हमारे को गुड़ा दे। मन हमारा क्या नहीं होना चाहिए? पथरीला नहीं होना चाहिए। हमारा मन हमेशा प्रभु के लिए कैसा होना चाहिए? पिघलता हुआ मन चाहिए। प्रभु ने बोला है ना, मैं तुम्हारा पथरीला मन को हटाकर तुम्हें कोमल मन। आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हमारे जीवन काल के अंदर हमसे कुछ भी गलतियां हो जाती है, हमारा मन हमको वहाँ रोकता नहीं है, चेतावनी नहीं देता है तू जो कर रहा है ये क्या है, इसका मतलब अगर वो देता है तो हमारा मन कोमल है। प्रभु हमसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है, अपने आप को क्या कर लो? ठीक कर लो। बोलो हालेलुया। हिंदी में पढ़ना बेटा, मैं फिनिश करता हूँ।
तीसरा अध्याय 8 और 9 को पढ़ना। पहला पत्रस तीसरा अध्याय 8 और 9। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, ना तो गाली के बदले गाली दो, पर उसके विपरीत आशीष ही दो। क्या करो? सामने वाला कितना भी गाली देने दो, लेकिन तुम क्या मत करो? கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம். எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 29வது வார்த்தை. எபேசியன் 4:29. கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம். கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து என்ன செய்யக்கூடாதான்? புறப்பட வேண்டாம். பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால், அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் உண்டாகணுமா? பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான வார்த்தைகள் தான் நம்ம வாயிலிருந்து என்ன செய்யணும்? புறப்படணும். हिंदी पढ़ो बेटा. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो उन्नति के लिए क्या हो? उत्तम हो. முன்னேறி செல்வதற்கு, எதுல முன்னேறதுக்கு? ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல முன்னேறுகிறதற்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம என்ன செய்வோம்? பேசுவோம். हालेलुया. आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए जिस बातों को बात करना चाहिए उसी बातों को हम लोग क्या करें? बात करें. அதுல 31வது வார்த்தையை வாசிப்போம். சகல விதமான கசப்பும், सभी प्रकार का कड़वाहट हमारे अंदर. देखो, युदास प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, उसको दुश्मन नहीं बोला, दोस्त बोला. आप लोग है ना मेरे साथ में इधर? युदास को देखकर क्या बोला प्रभु? दुश्मन बोला? क्या बोला? दोस्त बोला. हमारे हृदय के अंदर में भी किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या नहीं आना चाहिए? कड़वाहट नहीं आना चाहिए. सगल विधमान कसपुम, कोपम, गुस्सा, मूर्खता, दूषित करना, हिंदी में पढ़ना बेटा. सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर किए जाए. सब कुछ तुम्हारे अंदर से क्या किए जाए? आमीन. हालेलुया. कबूतर, कौवा, कबूतर सिर्फ अनाज खाता है. कबूतर क्या खाता है? सिर्फ अनाज खाता है. सड़ा हुआ अगर चीज वो खाएगा चक्कर आके गिर जाएगा. क्यों? उसके अंदर क्या नहीं है? पित्त का नहीली नहीं है. और दुल्हन को प्रभु कबूतर के समान बात कर रहा है. बोलो हालेलुया. दुल्हन को प्रभु किसके समान बात कर रहा है? कबूतर के समान बात कर रहा है. तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सभी प्रकार का कड़वाहट को अपने अंदर से बाय बाय करो. प्रभु को बोलो, प्रभु ये सारे चीज को हमारे अंदर से निकाल दो. बोलो हालेलुया. वो निकालेगा, परमानेंटली निकलेगा. आमीन. वो पवित्र करेगा. आप परमानेंटली क्या कर सकते? पवित्र जीवन जी सकते हैं. बोलो हालेलुया. तो ये सभी प्रकार की बातें हमारे अंदर से क्या करना चाहिए? निकलना चाहिए. 32वां वचन में बोलता है, एक दूसरे के साथ दया में, पढ़ी मां, एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे के साथ कृपालु और करुणामय हो. और कैसे हो? करुणामय हो. और जैसे परमेश्वर ने मसीह में
परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। कितने जन विश्वास करते हैं आपका अपराध को मसीह ने क्षमा किया? आमीन। एक दो जन का ही किया क्या? सबका किया ना। जैसे मसीह ने परमेश्वर के अंदर हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। ये मेरा वचन है क्या? किसका वचन है? किसका वचन है? परमेश्वर बोलता है जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम सबका अपराध को क्या किया? क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो? क्षमा करो। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह एक शब्द बोले, ये दुनिया का अधिपति आ रहा है, उस दुनिया के अधिपति के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। உலகத்தின் அதிபதி என்ன செய்றான்? வருகிறான், அவனுக்காக என்னிடத்தில் என்ன இல்ல? आमीन। सेम वार्ता है, सेम वचन को दुल्हन भी बोलना चाहिए। ये संसार का अधिपति आ रहा है, इसके लिए मेरे पास क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। बोलो हालेलुया। देश में बारिश नहीं होता तो हमारा देश के लोग क्या करते? क्या करते? सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे नहीं? हाँ, हेलो। गधा को गधा का साथ में शादी कर, बारिश आने के लिए क्या करता है? गधा को गधा के साथ में शादी करता है, बेंडुक का बेंडुक के साथ में शादी करता है, ताकि जल्दी क्या आए? हमको वो सब करने का जरूरत नहीं। हेलो। अय्यूब का किताब 36वां अध्याय 27वां वचन को पढ़ो। मुप्पत्ति 36:27 अय्यूब யோப் का किताब। அவர் நீர்த்துளிகளை அணுவை போல ஏற பண்ணுகிறார்। कैसे? அணுவை போல ஏற பண்ணுகிறார்। அவைகள் மேகத்திலிருந்து மழையாய் சொரிகிறது। அவைகள் மேகத்திலிருந்து மழையாக சொரிகிறது। அதோடு கூட 37:6 வாசிங்க। அவர் உறைந்த மழையையும் கல் மழையையும் தம்முடைய வல்லமையின் பெரும் மழையையும் பார்த்து பூமியின் மேல் பெய்யுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார்। அப்ப மழை கூட ஆண்டவருடைய பேச்சை கேக்குது, கேக்குதா? காத்து ஆண்டவருடைய பேச்சை கேக்குது, நிலா ஆண்டவருடைய பேச்சை கேக்குது, சூரியன் ஆண்டவருடைய பேச்சை கேக்குது। हेलो, சரிதானே? ये हिंदी में पढ़ बेटा उसको। क्योंकि वो तो जल की बूंदी ऊपर को खींच लेता है, वे कोहरे से मेह होकर टपकती है। वो कोहरे से मेह होकर टपकती है। 37 में 6 से वह सब मनुष्य के हाथ पर मुहर कर देता है। ये 37 में 6 जोब का किताब। 37 आ रहे। पढ़ो। वो तो हिम से कहता है, पृथ्वी पर गिर। பனிக்கு கூட அவர் கட்டளையிடுறாரு, பனி எங்க விழுதா? பூமியில விழுது। அப்படின்னா எல்லா இயற்கையும் யாருடைய பேச்சை கேக்குது? மாட்டுக்கு தெரியும் அதனுடைய எஜமான் யாருன்னு, சாமி யாருன்னு। கழுதைக்கு தெரியும் அதனுடைய எஜமான் யாருன்ட்டு। அல்லேலூயா। ஆனா மனுஷனுக்கு நீங்களும் நானும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க, உண்மையான எஜமான அறிந்து புரிந்து, அல்லேலூயா, நாம் அவருடைய சமூகத்துல வந்துருக்கோம்। आमीन। पढ़िए, हिंदी में मैं फिनिश करता हूँ। वो तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी, उसी प्रकार मेह को भी, और मूसलधार वर्षा को भी, ऐसे ही आज्ञा देता है। बारिश गिर बोलने से बारिश को क्या करना पड़ेगा? गिरना पड़ेगा। गधे को गधी से शादी लगाने की जरूरत नहीं, बेडुकली के साथ बेडुकली को शादी लगाने का जरूरत नहीं। प्रभु से मांगो, वो देगा।
हालेलुया। प्रभु से मांगो, वो देगा। सामुएल ने प्रार्थना किया, बारिश गिरा। एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश गिरा। मूसा ने प्रार्थना किया, बारिश गिरा। आज उसका दुल्हन प्रार्थना करेगी, बारिश को प्रभु गिराएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारी बातों को हम लोग इस खजाने के अंदर से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इवन चींटी भी प्रभु का आवाज को सुनता है। जंगल में सियाह भूख से जब गरजता है ना, प्रभु उसका आवाज को सुनकर उसको खाना। आपको भूखा छोड़ेगा, आपका बच्चे को भूखा छोड़ेगा, मेरे को भूखा छोड़ेगा। हमारे बचपन में ना मेरा बड़ा बहन, उसको बहुत आशा था उसका बेटी को मेरे को शादी करके देने के लिए। जो भी ज्योतिषी आएगा पटाख से मेरे ही नाम से ज्योतिष के पास वो नहीं तोता वाला आता है, அவன் எடுத்த உடனே சொல்லுவான், கடல் நீர் வற்றினாலும் இந்த நபருடைய குடல் நீர் ஒரு நாளும் வற்றாது। मतलब समुद्र का पानी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, इसका हथेली का पानी कभी खत्म। और बोलता था ये गधा भी चलाएगा तो सरकारी कंपनी में ही चलाएगा। कழுதை மேய்ச்சாலும் गवर्नमेंट कंपनी தான் இவன் என்ன செய்வான்। देखो ये भावी कहने वाले लोग भी लगभग आपको क्या कर सकते हैं, वो लोग कैचअप कर सकता है। परिणाम के जीवन के अंदर में भी आप लोग उनका जीवन चरित्र को पढ़कर देख लेना। एक भावी कहने वाला औरत उसके पूरा जन्म कुंडली के बारे में क्या करती है, बताती है। उनको उधर नहीं जाना है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करके हमें चला कर लेकर आने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। तो घर में एक मन, कलीसिया में एक मन, हम जहाँ भी रहेंगे प्रभु के साथ में आपका मन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को क्या करे, आशीष करे। भाई जसमन के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। आवाज बहुत जोरों से आना चाहिए। आज के दिन में भाई बिना सोए वचन को सुना। तो आइए हम लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। मैं अनु से विनती करूंगा एक सॉन्ग ले, और उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान